हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय, जिसका शीर्षक है गीता का सार, उसके श्लोक संख्या 64 को हम लोग पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो जैसा कि सभी जानते हैं, भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं, जिसमें कुछ ही श्लोक अर्जुन के द्वारा और धृतराष्ट्र के द्वारा, बाकी सारे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही कहे गए हैं। तो इस दूसरे अध्याय में जो संपूर्ण भगवद गीता के सार रूप में माना जाता है दूसरे अध्याय को, जैसा कि इसका शीर्षक ही कहता है, इसका शीर्षक है गीता का सार। इसमें ये जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इसमें एक प्रश्न पूछा गया है अर्जुन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में। प्रश्न ये है, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक से लेके और 72वें श्लोक तक सिर्फ इस प्रश्न का वो उत्तर देते हैं, जिसमें इंद्रियों के विषय का वर्णन है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं और आज के पहले भी जो जो भक्त इसके बारे में बताते हैं, बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं, बताते आ रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय होते हैं हम लोगों के शरीर में। जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, उनकी जो तन्मात्राएं हैं, रूप, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और 5 कर्मेंद्रिय हैं, हाथ, पैर, मुंह, गुदा और उपस्थ। इन्हीं 10 इंद्रियों से चाहे एक संसारी मायावादी मनुष्य हो या एक आध्यात्मिक संत वैष्णव हो, यही 10 इंद्रियों से सारे कर्म करते हैं, चाहे वो कर्म भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। इंद्रियां वही हैं, सिर्फ उस इंद्रियों का हम सदुपयोग या दुरुपयोग कैसे करते हैं, जिसके कारण कोई तो अधोपतन को जाता है और कोई आध्यात्मिक उत्थान करके भगवत धाम, गोलोक वृंदावन धाम तक पहुंच सकता है। तो इसी इंद्रियों के सदुपयोग और दुरुपयोग के बारे में बताया गया है। जैसे कि तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती, तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। इसका अगर हम विश्लेषण करें तो इस प्रकार हो सकता है, जैसे एक मायावादी या भौतिक व्यक्ति होते हैं, वो अपने इंद्रियों का प्रयोग किस प्रकार करता है, और एक आध्यात्मिक व्यक्ति, एक भक्त, एक संत, एक वैष्णव किस प्रकार अपने इंद्रियों का उपयोग करता है। जैसे ज्ञानेंद्रियों में हमारी आंखें हैं, तो एक भक्त जो है उसका उपयोग भगवान के अर्चा विग्रह के दर्शन के लिए करते हैं। जो कान है, उनसे भगवान के लीला कथा का श्रवण किया जाता है। नाक के द्वारा हम भगवान के चरणों में अर्पित पुष्पों का सुगंध लेते हैं। जीभ के द्वारा भगवान के चरणों में अर्पित भोग को, तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके लेते हैं। और त्वचा का जो उपयोग है, हम लोग महाभागवतों, संतों, वैष्णवों का स्पर्श करके हम अपने त्वचा का उपयोग करते हैं। और इन्हीं सब इंद्रियों का उपयोग एक भौतिक, एक मायावादी मनुष्य अनेक तरह से करते हैं, जिसके बारे में आप सबको मालूम है, उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह जो हमारे कर्मेंद्रिय हैं, हाथ, पैर, मुंह, गुदा और उपस्थ, इसका भी उपयोग हम भगवत प्राप्ति में, भगवत भजन में, अपने आध्यात्मिक स्तर को ऊपर उठाने में कर सकते हैं। जैसे एक भक्त अपने हाथ का उपयोग भगवान के लिए भोग बनाने में, ताली बजाने में, कीर्तन करने में, संकीर्तन में मृदंग, करताल आदि वाद्य यंत्र बजाने में करते हैं।
पैर का उपयोग मंदिर जाने में, धाम की यात्रा करने में, परिक्रमा लगाने में करते हैं। मुंह का उपयोग भगवान की लीला कथा का गुणगान करने में करते हैं। उपस्थ का उपयोग भगवान के भक्तों को उत्पन्न करने में लगाते हैं, आदि आदि आदि। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण जो ये अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, ये दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक से 72वें श्लोक तक, यानी अंतिम श्लोक, इस दूसरे अध्याय का जो अंतिम श्लोक है वहां तक के उत्तर ही दे रहे हैं। तो हम लोग तो सिर्फ अभी जो श्रीमद् भगवद गीता के जो 108 महत्वपूर्ण श्लोक हैं उसका ही अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछले दो श्लोकों में भी इंद्रियों का ही वर्णन किया गया है, जैसा कि आपने कल या परसों सुना था। 65वें श्लोक में जिसका अनुवाद इस प्रकार है: इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। उसके आगे 63वें श्लोक में उसका अनुवाद है: क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। और जो आज का श्लोक है 64वां श्लोक, उसका अनुवाद: किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपने इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने से समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो आज के श्लोक में आगे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। यानी जो एक भक्त होता है, कर्म इस भौतिक जगत में वही होता है जो एक गृहस्थ करता है, एक भक्त और संत करता है, और एक भौतिक या मायावादी मनुष्य करते हैं। आपको कर्म करते हुए दोनों समान स्तर पर दिखाई देंगे, लेकिन दोनों के कार्य करने की जो भाव होता है, उनका जो दृष्टिकोण होता है, वो अलग अलग होते हैं। तो वही जो भाव है और दृष्टिकोण है, वह कर्मों को दिव्य बनाता है। जो दिव्य कर्म हमें भगवत धाम तक ले जा सकता है, और वही कर्म अगर भौतिक स्तर का है, सांसारिक है, अगर वो हम सकाम बस करते हैं, निकृष्ट कर्म करते हैं, तो वही निकृष्ट कर्म हमें अधोपतन कराती है, हमें नीचे के लोगों को ले जाती है। जैसे कि इसी भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में एक महान भक्त महाराज अम्बरीश का वर्णन किया है, जो गृहस्थ आश्रम के एक महान आदर्श थे, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में भी हुआ है 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 18वें श्लोक से 20वें श्लोक में। तो उसके कुछ अंश में पढ़ूंगा जो श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य में कहा गया है, तो और स्पष्ट हो जाएगा जो गृहस्थ आश्रम में भी कैसे भागवत कर्म हो सकते हैं और कैसे हम भगवत धाम तक पहुंच सकते हैं। बहुत ही बड़ा सुंदर उदाहरण है हम लोगों के सामने में महाराज अम्बरीश का, जिसका वर्णन जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में किया है इसी अध्याय के 61वें श्लोक के तात्पर्य में। उसका पहले मैं श्लोक पढ़ूंगा जो भगवत श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। सो वै मनः कृष्णपदारविन्दयोर्वचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने करो हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्रस्पर्शेकसङ्गमम् घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमतुलस्यारसणां तदर्पिते पादौ हरेः छत्रपदानुसर्पणे शिरो हृषीकेशपदाभिवन्दने कामं च दास्येन तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रतिः। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं,
राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में और अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणारविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। ये तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने किए हैं। तो जिससे सब स्पष्ट हो जाता है कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं, अगर हम इनको सांसारिक विषय वासनाओं में लगाए रखेंगे, अगर इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग के लिए, विषय भोग के लिए, सांसारिक भोग विलासों के लिए इस शारीरिक इंद्रियों का अगर हम उपयोग करेंगे तो हमारी अधोपतन हो जाएगी और हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा। और इसी 10 इंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों को अगर हम भगवत उन्मुख बनाते हैं, उनको भगवान की सेवा में लगाते हैं, वैष्णवों की सेवा में लगाते हैं, तो हमारी यही इंद्रियां हमें आध्यात्मिक स्तर पर ले जाएंगी, हमें भगवान की चरणों में अगाध भक्ति प्रदान करेंगी और जिसके कारण हम लोग इस धराधाम से, इस जन्म मरण के चक्र से छूट करके, आवागमन के बंधन से मुक्त होकर के परम धाम गोलोक वृंदावन धाम को वापस जा सकते हैं। लेकिन शर्त यही है, जो भगवान श्री कृष्ण खास करके इस भगवत गीता के दूसरे अध्याय में, जिसका शीर्षक है गीता का सार, पूरे अध्याय में उन्होंने इस इंद्रियों को लेकर के ही वर्णन किया है कि इस इंद्रियों से एक मनुष्य क्या कर सकता है। तो यही इस श्लोक में बताया गया है। बहुत सारे श्लोक हैं, आप लोगों ने सुना ही है सब कुछ। मुझे उतने समझाने की शक्ति तो नहीं है, फिर भी इस श्लोक को मैंने पढ़ा, समझने की कोशिश की।